नमस्कार मकर राशि वालों, ये गोचर केतु महाराज का आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आएगा जो मगा नक्षत्र में होने वाला है 29 मार्च से देखते हैं। देखिए, मगा नक्षत्र का अपना मीनिंग होता है रॉयल साइन, एक तख्त या राजगद्दी। ये कहीं ना कहीं आपको राजगद्दी दिलाने के लिए भी सक्षम है। मगा नक्षत्र वाले भी जनरली बहुत रॉयल होते हैं। अब अगर ये केतु वहाँ से ट्रांजिट करे या कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट करे तो उसमें एक स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो फेवरेबल रिजल्ट होगा। वो क्वालिटी क्या होगी? अगर आपके भीतर एक त्याग की शक्ति, उस प्लेनेट में देने की शक्ति है, सेक्रीफाइस करने की शक्ति है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हम देने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए अष्टम भाव में जो है वो सिंह राशि लगती है, और वहीं से केतु महाराज जो है अब रेट्रोग्रेड मोशन में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको जो है ये कैसे मिलेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि देखिए केतु का क्या एक डिज़ाइन होता है, केतु का क्या एक थॉट होता है। केतु महाराज बोलते हैं कि जो भी चीज़ है वो आप डिटेच करके दीजिए, यानी कि मैं जो है डिटैचमेंट के ऊपर काम करूँगा। जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा तब ही आपको मैं दूंगा। अब अगर इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो है केतु 8th हाउस का वैसे भी लॉर्ड होता है। वृश्चिक राशि के वो स्वामी होते हैं और 8th हाउस को रूल करते ही है, को लॉर्ड होते हैं। तो अब ये आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में जाके बैठे हैं। एक तो बात ये, दूसरा ये रूल यहाँ पे आपको कर रहे हैं 12th हाउस को रूल कर रहे हैं, और 4th हाउस यानी कि मोक्ष त्रिकोण को कहीं ना कहीं रूल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो खराब भावों के स्वामी है। तो अगर इस गोचर को हम यहाँ पर बेटर कर लेते हैं तो ये यहाँ पे 12वें भाव को भी एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। आपका खर्चा अच्छी जगह पे हो सकता है। अदरवाइज क्या है कि खर्चे ऐसी जगह होंगे केतु महाराज की वजह से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, त्याग शेपनी शक्ति होती है एक, यानी कि आप सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं किसी न किसी चीज़ को। अब 8th हाउस से हम जो है हिडन चीज़ों को देखते हैं, गुप्त चीज़ों को देखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप गुप्त तरीके से चीज़ों को हाइड करके या गुप्त तरीके से चीज़ों को त्याग करते हैं, आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने स्तर पे, किसी भी स्तर पे चीज़ों को, तो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट पता है आपको सेकंड हाउस में देखने को मिलेगा। क्योंकि सेकंड हाउस से हम हमारा पैसे देखते हैं, हमारा वेल्थ देखते हैं, और केतु का सारा एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होता है राहु में। यानी कि जिस भी नक्षत्र पर वे बैठते हैं वो राहु महाराज को वो एनर्जी एम्पलीफाई करके भेज देते हैं। अब देखने की बात यह है कि आपको फैमिली में वेलबींग देखने को मिल सकती है, आपको वेल्थ में भी वेलबींग देखने को मिल सकती है 29 मार्च के बाद। अब पहले डिसाइड करते हैं कि ये सूर्य का नक्षत्र सबसे पहले लगेगा यहाँ पे उत्तराषाढ़, उसके बाद सूर्य के बाद यहाँ पे नक्षत्र लगता है पूर्व फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, सूर्य के बाद नक्षत्र लगेगा चंद्र का श्रवण, और श्रवण के बाद मंगल का नक्षत्र लगेगा यानी कि धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र यहाँ पे लग रहे हैं। तो सूर्य का नक्षत्र अगर आपको लग रहा है तो आपके लिए ये जो गोचर है वो फेवरेबल रहने वाला है। नो डाउट आपको इस समय में बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे अगर उत्तराषाढ़ नक्षत्र आपका है। अगर श्रवण नक्षत्र है तो ये आपके लिए कतई फेवरेबल नहीं है। ये आपको लॉस लेके आएगा, वो भी 8th हाउस से रिलेटेड, यानी कि एक्सीडेंट्स करवा सकता है, या छोटा मोटा आपको ऐसा लॉस हो सकता है जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं हो आपसे, है ना। एंड इफ़ यू हैव दिस पर्टिकुलर धनिष्ठ नक्षत्र, अगर आपका है मार्स का मंगल से रूल हो रहे हैं आप नक्षत्र के स्तर पे, तो भी आपको एक फेवर देखने को मिलेगा इस गोचर की वजह से। अब ये सब चीज़ें समझते हुए देखिए किन डेट्स में भी आपको सबसे बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, अगर आपका नवांश के अंदर D9 के अंदर कर्क राशि उदय हो रही है, पाइसिस उदय हो रही है, या वृश्चिक राशि ही उदय हो रही है, तो भी आपको जो रिजल्ट्स है वो इमीडिएटली आपको देखने को मिलेंगे अप्रैल और मई के अंदर। उसके बाद जून और जुलाई के अंदर जेमिनी या फिर तुला राशि या फिर 11 नंबर राशि जो कि कुंभ राशि होती है वो है, तो अगर D9 के अंदर, तो आपको उस पीरियड में जो है बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगस्त सितंबर के अंदर टॉरस 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि वालों को D9 के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप टॉरस साइन से राइज हो रहे हैं, या फिर कन्या राशि राइज हो रही है, या 10 नंबर राशि कैप्रिकॉर्न राइज हो रहा है, तो आपको D9 के अंदर वो हो रहा है, तो इन पीरियड्स में आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और एरीज 5 नंबर राशि लियो और 9 नंबर राशि धनु अगर राइज हो रही है तो अक्टूबर नवंबर के अंदर आपको एक बेटर रिजल्ट, बेटर न्यूज़ देखने को मिलेगी। बट स्पेसिफिकली श्रवण नक्षत्र वालों के लिए ये जो है थोड़ा असमंजस भरा रहने वाला है।
तो आपको क्या करना है, आपको गणपति अथर्वशीर्ष का रेगुलर पाठ करिए, उससे चीज़ें शांत होती हुई दिखेगी। दूसरा, काफ़ी आपको डोनेट करना चाहिए चीज़ों को, गुप्त चीज़ों का दान कर रहे इस तरीके से कि आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ रहा है अपनी इच्छा का, और वो भी किसी को बताना नहीं है कि आपने डोनेट किया, तो भी ये केतु महाराज जो है अच्छा रिजल्ट दे देंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।